ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত ৰেল লাইনৰ কাম 90% সম্পূৰ্ণ। আজি বিজেপি দলৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি বৈজয়ন্তী জয় পাণ্ডেই কৰিমগঞ্জৰ মহিষাসনৰ পৰা বাংলাদেশলৈকে ৰেলৰ লাইনৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰিলে। ৰেল লাইন বহুৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট লেহেমীয়া হৈ আছে বুলি এনে অভিযোগ লাভ কৰি কেন্দ্ৰীয় নেতাগৰাকীয়ে মহিষাসন ষ্টেচনত কামৰ পৰিদৰ্শন কৰি ঠিকাদাৰসহ BSFৰ লগতে বাৰ্তালাপ কৰি কাম-কাজৰ বুজ লয়। পিছে সাংবাদিকৰ আগত কয়, ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধৰ সময়ত অৰ্থাৎ 1965 চনলৈকে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন চলাচল কৰিছিল আৰু 1980 চনত মালবাহী ট্ৰেইনো বন্ধ হৈ যায়। মুঠতে প্ৰায় 3 দশকৰ পিছত পুনৰ বাংলাদেশৰ সৈতে ৰেল পৰিসেৱা আৰম্ভ হ'ব। এয়া ভাৰত তথা বৰাক উপত্যকাৰ সৈতে বাংলাদেশৰো আৰ্থিক অৱস্থা ভাল হ'ব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে। লগতে মোদী চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰশংসাও কৰে। মূলতঃ তেওঁ জনসম্পৰ্ক অভিযানৰ বাবে কৰিমগঞ্জলৈ আহিছিলে। কৰিমগঞ্জৰ পৰা SM জাহিৰ আব্বাছৰ रिपोर्ट ऑल असम न्यूज़ 30। बॉर्डर के पास ही है और जैसे आप जानते हैं यहाँ शायद अभी 3 दशकों से ये कनेक्टिविटी टूट गया जैसे कि पहले था। ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए केवल हमारे नहीं ये रीजन के लिए बांग्लादेश के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार ने विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर तो बनाते रहे हैं हमारे, जैसे कि हाईवेज एक्सप्रेसवेज की गति दुगना से ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारे रेलवे स्टेशंस मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं और एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। तो ये गुड्स और पैसेंजर कनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जो कनेक्टिविटी का काम आज हम आके देखे, हमारे स्थानीय नेतृगण भी है यहाँ, स्थानीय लोगों के साथ मिले और प्रोजेक्ट में जो शामिल हैं उनसे बात कर रहे थे। ये काम 90% कंप्लीट हो चुका है। आने वाले दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये असम के बराक वैली के जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जो कनेक्टिविटी है रीजनल कनेक्टिविटी फिर दोबारा से रीएस्टैब्लिश होगा। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि अगली बार आके इसके ये जब उद्घाटन होगा उसके बाद भी हमें देखने के लिए मौका मिलेगा। तो कोलकाता तक तो जाएंगे ही, लेकिन देश के जैसे जो हमारे फ्रेट कॉरिडोर कनेक्टिविटी हुआ है, ईस्ट वेस्ट से हुआ है, दिल्ली से मुंबई तक हुआ है, मुंबई से गुजरात तक हुआ है और ईस्ट में हमारे उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह कनेक्टिविटी हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ जो कनेक्टिविटी या तो दोबारा इस्टेब्लिश हो रहा है जैसे कि यहाँ, या पहली बार इस्टेब्लिश हो रहा है, ये सब जगह होंगे, प्रायोरिटी बेसिस पर किए जा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि 90% काम कंप्लीट हो चुका है। जब दो देशों के बीच में काम होता है, बॉर्डर के काफ़ी प्रोटोकॉल होते हैं, उनके कुछ ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, वो MOU के तहत ही होगा। MOU तो बन चुका है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। वो MOU को शेयर करके उसी के हिसाब से लास्ट माइल जो बच गया है वही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक प्रोसीजर है कि ये 1965 के युद्ध के समय से पैसेंजर ट्रैफिक बंद हो गया था। शायद 80 के दशक तक गुड्स ट्रेन चल रहा था और अभी 3 दशक से ज़्यादा अपना अर्थव्यवस्था के लिए भी और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो जो आप बता रहे थे रुकावट, ये नॉर्मल प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं। जब दो देश के बीच में बॉर्डर में काम होता है, बॉर्डर हमारे तक बीच में बॉर्डर में काम होता है, बॉर्डर हमारे तक तो हो गया है, लेकिन जो नो मैन्स लैंड है उसमें काम करने के लिए दोनों साइड को MOU के तहत करना है। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, मैं तो उस पर अभी कुछ बयान देना नहीं चाहूँगा, लेकिन हो ही जाएगा और ये कोऑर्डिनेशन प्रोसेस में है। मोदी सरकार के जो फोकस रहा है भित्ति भूमि पर या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, थोड़ा आंकड़े पर ध्यान दें तो 65-70 साल में जितने एयरपोर्ट बने थे वो अभी डबल हो गए हैं पिछले 9 साल में। आप देखिए 65-70 साल में जितने एक्सप्रेसवे हाईवे बने हैं वो 9 साल में दुगने हो गए हैं। आप देखिए कितने सारे पोर्ट्स बन रहे हैं, कितने सारे अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। ट्रेन के संख्या तो बहुत ही बढ़े हैं और यहाँ भी बढ़ेंगे।
डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूर आने वाले दिनों में यहाँ ट्रेन की गति बढ़ेगी। मैं मानता हूँ कि करोड़ों लोग भारत में केवल मोदी